हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत 8415 पद के लिए सीएसबीसी द्वारा ये भर्ती निकाला गया था। ये 2020 में ही भर्ती आया था। लाखों स्टूडेंट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किए। फिर इसके एग्ज़ाम 14 मार्च 2021 को 2 शिफ्ट में तथा 21 मार्च 2021 को 2 शिफ्ट में टोटल 4 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया। एग्ज़ाम में लगभग 10 लाख से ऊपर अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए। काफ़ी दिनों से बार बार लोग यही पूछ रहे हैं कि सर एक वीडियो बनाकर बताइए कि आखिर रिजल्ट कब आएगा और कहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं रिजल्ट के बारे में। ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैंने सीएसबीसी के ऑफिसर के यहाँ कॉल भी लगाया, उनके कर्मचारी के यहाँ। उससे क्या जवाब मिला, काफ़ी लड़कों ने कॉल लगाया है। कल मैं नंबर आप लोगों को साझा किया कि यहाँ पर आप कॉल कर जानकारी ले सकते हैं, और अभी भी मैं आपको नंबर बताऊँगा, उस पर कॉल कर आप जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि वहाँ पर एक ही आपको जानकारी मिलेगा, जो कि आप वीडियो के लास्ट में जो रिकॉर्डिंग है वहाँ से सुन सकते हैं। मैंने खुद ही कॉल कर बात किया है और भी स्टूडेंट ने कॉल कर बात किया है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको इसमें पता चल जाएगा कि आपका कब तक रिजल्ट आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत भर्ती आया था 8415 पद के लिए, जिसका एग्जाम 14 मार्च 2021 को 2 शिफ्ट में हुआ था और 21 मार्च 2021 को 2 शिफ्ट में, टोटल 4 शिफ्ट में हुआ था। 10 लाख के करीब लड़के या उससे भी अधिक लड़के इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं, 10 साढ़े 10 लाख के करीब, और बड़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। इससे पहले आपको देखिएगा कि 3 साढ़े 3 महीना में रिजल्ट घोषित कर दिया जाता था, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं घोषित करने का मुख्य कारण आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन है। बीच में जो लॉकडाउन लागू हुआ, और वो ऐसा लॉकडाउन हुआ कि ऑफिशियल काम भी बंद हो गया, जिसके कारण आपका जो ओएमआर सीट है उसे चेक करने में डिले हुआ। सेकेंड नंबर पर आपको ये बता दूं कि इनके जो एक कर्मचारी थे, ओएसडी थे, उन पर आपको पास्को एक्ट लगा और उनको निष्कासित किया गया। ठीक, जिसके कारण आप देखिएगा कि बहुत से कर्मचारी को बदला गया, और वो भी मुख्य कारण बनता है। अगर सीएसबीसी के अगर इनके कर्मचारी से आप बात करते हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर अब तक क्यों नहीं रिजल्ट आया है। यहाँ पर चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो रिजल्ट देना है 8415 के 5 गुना रिजल्ट देना है, टोटल 42,075 रिजल्ट देना है आपको। ठीक, कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया जाएगा और इन सभी स्टूडेंट का फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। तो जब रिटर्न के लिए आपको रिजल्ट दिया जाता है, उसके कुछ दिन बाद ही फिजिकल के लिए भी आपको डेट बता दिया जाता है कि इस डेट में आपको फिजिकल लिया जाएगा। और आप लोग सभी इस बात से अवगत हैं कि पंचायत चुनाव का भी डेट घोषित कर दिया गया है। 12 दिसंबर तक लास्ट चरण का पंचायत चुनाव होने वाला है। ठीक, और इस पंचायत चुनाव में आपको पता है कि सभी प्रशासन पंचायत चुनाव में लगे रहते हैं कर्मचारी। तो इस बीच में आपको फिजिकल कंडक्ट कराना, क्योंकि लंबा फिजिकल चलता है, 1 से 1.5 महीने तक फिजिकल चलता है। पिछले बार तो 2 महीने के करीब फिजिकल चला था। तो इतना लंबा फिजिकल आपको कंडक्ट कराना समय लगता है, और उसमें भी प्रशासन लगते हैं, और पटना के गर्दनी बाग में ही होता है। तो ये भी देखा जाता है कि पटना के गर्दनी बाग खाली है कि नहीं। ठीक, इसको भी ध्यान में रखकर देखा जाता है। तो अभी तक पटना के गर्दनी बाग का कोई बुकिंग नहीं किया गया है फिजिकल के लिए। जैसे ही बुकिंग किया जाता है, जैसे ही वहाँ पर आपको पता चलता है इस बारे में, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि वहाँ का बुकिंग कर दिया है इस डेट में। तो आपको देखिएगा कि रिजल्ट भी उसी के करीब घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि पहले आपको बुकिंग किया जाता है पटना के गर्दनी बाग, और उसके बाद ही आप देखिएगा रिजल्ट घोषित किया जाता है। पिछली बार भी ऐसे ही आपको किया गया था। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यही ओएसडी है कमलकांत प्रसाद। इन पर आपको यौन शोषण का आरोप लगा था, जिस पर आपको पास्को एक्ट लगाकर, यहाँ पर देखिए ऑफिशियल ऑर्डर था गृह विभाग से, इनको निष्कासित किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, और पास्को एक्ट लगाकर, क्योंकि इन पर ये आपको आरोप लगा था कि ये पैसे देकर नौकरी लगवाते हैं, और एक जो लड़की है उससे बलात्कार का भी इन पर आरोप लगा था। और ये आरोप लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है, इनके पत्नी ही थी। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब ये जांच हुआ, जांच में ये सही पाया जाएगा, इसलिए आपको पास्को एक्ट लगाया गया। और ये ओएसडी थे, ये छोटा मोटा कर्मचारी नहीं थे सीएसबीसी का। अब कर्मचारी का भी फेरबदल हुआ। बीच में आपको लॉकडाउन सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। लॉकडाउन ही आपका रिजल्ट डिले करने में आपको भूमिका निभाया। फिर आप देखिएगा पंचायत चुनाव हो गया। आप एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आप सीएसबीसी के कोई भी कर्मचारी से बात करते हैं, क्योंकि एक कर्मचारी आपसे बात नहीं करेंगे, समय समय पर कर्मचारी बदलते रहते हैं। जो फ़ोन नंबर दिया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वहाँ पर बात करने पर यही पता चलेगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार विजिट करते रहें। ऑफिशियल वेबसाइट जो ये है आपका सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल है। यहाँ पर आइएगा, और यहाँ पर देखिएगा ये कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ कॉन्टैक्ट अक्ष में, यहाँ पर देखिए जहाँ पर कर्सर घुमा रहे दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट अक्ष में, यहाँ पर देखिएगा तो ये जो आपको नंबर दिया है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसका नंबर आप देख सकते हैं, आप लिख लीजिए 061222333711। ये आपको नंबर है, इस पर आप कॉल कीजिएगा। मान लीजिए आपका रिजल्ट या एग्जाम डेट हुआ, या कोई सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, या कुछ भी जानकारी आपको लेना हो आपके भर्ती के अकॉर्डिंग सीएसबीसी से, तो यहाँ पर जानकारी मिल जाता है। लेकिन कभी भी रिजल्ट और एग्जाम डेट के प्रति आपको एक्यूरेट जानकारी नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि जब सीएसबीसी के कर्मचारी को पता चल जाता है कि नहीं इस डेट में आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, तभी आपको वहां से कंफर्म न्यूज़ मिलेगा कि नहीं इस डेट में आपका रिजल्ट आने वाला है। उससे पहले आपको नहीं मिलेगा, और ये डेट भी आपको कंफर्म नहीं मिलेगा। आपको ये बताया जाएगा कि इस वीक में आपका रिजल्ट आने वाला है। अभी हमने
खुद ही बात किया और मैं अपने सोर्स से भी बात किया, इनसे ही नहीं सिर्फ अपने सोर्स से भी बात किया और काफ़ी स्टूडेंट बात किया, अपना रिकॉर्डिंग भी भेजे जो लास्ट में आप देखिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, आप खुद ही बात कर देख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपका फिजिकल कब आएगा। बात करना आपको बहुत अच्छे तरीके से बात कीजिएगा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि बात करते समय ये जरूर बताइएगा कि सर हम अभी फिजिकल में लगे हुए हैं, तो कृपया कर आप बता दीजिएगा, तो हम उस अंदाजे से अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको हो सकता है कि कुछ जानकारी दे दे, अगर पोलाइटली आप बात कीजिएगा अच्छे तरीका से तो वहाँ से जानकारी कुछ ना कुछ मिल जाता है। लेकिन यही बात आपको है कि इनको खुद ही नहीं पहले जानकारी मिलता है, सभी सरकार के ऊपर से निर्देश आता है, सचिव का जो अपर सचिव है उनका निर्देश आता है कि आप रिजल्ट घोषित कर दीजिए। रिजल्ट तैयार होने के बाद भी नहीं घोषित किया जाता है, जैसे ही रिजल्ट तैयार हो जाता है ऊपर से आता है ऑर्डर तो रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, और जैसे रिजल्ट घोषित किया जाता है उसके कुछ दिनों बाद फिजिकल का भी रिजल्ट घोषित किया जाता है। अभी इस बात को ध्यान में रखिएगा, फिजिकल का डेट घोषित कर दिया जाता है कि फिजिकल कब से कंडक्ट कराया जाएगा। अभी एक बात आप ध्यान से सोचिएगा कि रिटन एग्जाम हो रहा था, आप देखिएगा 14 मार्च को भी 21 मार्च को भी जो पेपर वायरल हुआ है उसका भी असर रिजल्ट पर पड़ेगा। और इस बार लॉकडाउन तो है नहीं कि लॉकडाउन में बच्चे आपको सड़क पर नहीं उतरेंगे, अगर कुछ भी धांधली निकल कर आता है जो कि अलग अलग न्यूज़ चैनल से भी आपको बताया जाएगा और मैं खुद ही बताऊंगा आपको कि किस शिफ्ट में कहाँ कहाँ कितना रिजल्ट हुआ है। अगर ऐसा धांधली निकल कर आता है तो जरूर है कि इस बारे में बवाल उठेगा, और इसी को दबाने के लिए हो सकता है कि अभी जो पंचायत चुनाव हो रहा है कम से कम उस पर असर ना पड़े, हो सकता है डिले टेक्टिक अपनाने का ये भी मुख्य कारण हो जाए। ठीक, फिर दूसरा नंबर ये भी है कि इस बार सभी के पास, विपक्षी दल के पास भी आंसर की पहुंच गया था, तो एक इस बार हम ही नहीं सिर्फ आवाज़ उठाएंगे और कुछ लिमिटेड लोग ही नहीं आवाज़ उठाएंगे, बहुत लोग आवाज़ उठाने वाले हैं, और उसी का इंतजार करें कि कोई भी अगर गड़बड़ी देखा जाता है शिफ्ट वाइज भी, आपको अलग अलग जो शिफ्ट हुआ था चारों शिफ्ट, या आपको ये भी देखा जाता है कि आपको जिला वाइज भी अगर रिजल्ट में उतार चढ़ाव होता है तो उसका जवाबदेह CSBC को होना पड़ेगा। और उस समय तो आपको एग्जाम के बारे में नहीं बताया गया था कि पेपर सही है कि गलत है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि हकीकत क्या था, लेकिन इस बार जरूर बताया जाएगा। बस हम आप सभी लोगों से बोलेंगे कि यूनिटी बनाकर रखिएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ चेयरमैन से बात करने पर क्या मिला। जैसे हम बात किए आपको CSBC के कर्मचारी से और लोगों से, तो ये जानकारी मिला कि अभी तक हमें खुद ही नहीं पता है कि रिजल्ट कब आएगा, लेकिन आपको फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर का वेट करना होगा। अलग अलग माध्यम से आप पता कर लीजिएगा, कम से कम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर का आपको वेट करना होगा, रिजल्ट उसी समय आ सकता है। लेकिन आप बात कीजिएगा, आपका दोस्त बात करेगा और भी अलग अलग नंबर से आप बात कीजिएगा, तो किसी में बताया जाएगा कि अगले सप्ताह आ जाएगा, किसी में बताया जाएगा 1 महीना बाद आएगा, किसी में बताएगा 1 महीना आ जाएगा, और किसी में ये भी बताया जाएगा कि बहुत जल्द रिजल्ट आपको घोषित किया जाएगा। चलिए उसका मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। नंबर मैंने आपको बता दिया, आप कॉल कर फिर जानकारी ले सकते हैं। अगर डाउट बच जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मैं आप कॉल करता हूँ और बता। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते सर। हेलो। हाँ सर, 8415 जो पोस्ट का वैकेंसी आया था उसका रिजल्ट कब आएगा सर? अभी कोई सूचना नहीं है सर इतना दिन हो गया, देखिए कुछ तो बता सकते हैं। हेलो। डेट निकलेगा तब किसी को मालूम चलेगा, अभी कुछ किसी को जानकारी नहीं। ओके सर। हेलो। करेंगे सर 50 कांस्टेबल का रिजल्ट कब आएगा? क्या? 8415 कांस्टेबल का रिजल्ट कब आएगा? वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वेबसाइट पे सूचना मिलेगा इसका। तो सर उसका कोई नज़दीकी डेट संभावना? कोई सूचना नहीं मेरे पास है, जी। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी रिजल्ट आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ओह, 1 महीना? हाँ हल्का एवं समथिंग अप्रॉक्स 1 से 1.5 महीना। ठीक। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं संतोष कुमार खगड़िया जिला से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर बिहार पुलिस रिजल्ट 2021 के रिगार्डिंग सर बात करनी थी। हाँ क्या पूछना है, पूछिए। जी सर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है सर, यही जानकारी लेनी थी रिजल्ट में। जी। तो सिर्फ कोरोना काल के कारण हुआ है और ये सरकार की बात है, आप और ना हम कुछ कर सकते हैं। हम भी एक छोटा एम्प्लॉय हैं और आप भी स्टूडेंट हैं। मैंने आप प्रतीक्षा कीजिए, रिजल्ट जल्द आएगा। देखिए मैंने 3 कॉल का रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुनाया, और तीनों कॉल के रिकॉर्डिंग में आप समझ गए होंगे कि जो अलग अलग कर्मचारी बात करते हैं उनको ये नहीं बताया जाता है कि आप एक्यूरेट डेट बताएं, लेकिन जैसे ही एक्यूरेट डेट के बारे में पता चलता है मैं आपको कुछ दिन पहले ही बता देता हूं कि इस डेट में आपका रिजल्ट आने वाला है। तो ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, अगर फिजिकल आप कर रहे हैं तो फिजिकल करते रहिएगा, रिजल्ट आएगा, देर होगा लेकिन रिजल्ट आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जितना डेट बताया जा रहा है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इंतजार करने के लिए, तो इंतजार कर लीजिए, काफ़ी समय हो भी गया है और लगभग पूरा काम हो चुका है। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जो नंबर दिया है वहाँ से कोई भी जानकारी आपको लेना हो वहाँ से आप ले सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।